बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम आपके लिए लाए हैं अम्लिका एकादशी की दिव्य अमृतमयी कथा। और यह जो कथा है और एकादशी बुधवार को 20 मार्च बुधवार के दिन पुष्प नक्षत्र में है। इस दिन आपको प्रभु श्री हरि नारायण का, विष्णु भगवान का, कान्हा जी का अभिषेक करना है, पूजन करना है। और अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन अर्चन करते हैं तो इसका प्रभाव कोटि गुना अधिक आपको प्राप्त होता है। यही दिव्य कथा, इसमें श्री मानधाता जी कहने लगे कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अम्लिकी एकादशी का मैं आपसे वर्णन करता हूं। यह फल्गुन माह में शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, उसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग बड़े प्रेम पूर्वक निवास किया करते हैं। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती है। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करते थे। वह महान विद्वान, धार्मिक। उस राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था, ना ही कंजूस था। उस राज्य के सभी जो निवासी थे वह विष्णु जी के भक्त थे। वहां के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी के व्रत को पूरे नियम के साथ में व्रत को धारण भी करते थे और भगवान का पूजन अर्चन भी किया करते थे। एक समय फल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको हमारा नमस्कार। अब आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आप हमारे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके ही किया करता था। वह भूख प्यास से बड़ा व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। वहां भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महत्तम सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ में भगवान की एकादशी में जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिये की मृत्यु हो गई। अम्लिका एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरांगनी सेना सहित धन धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना, गरीबों की मदद करना उसकी दिनचर्या थी।
एक दिन वह राजा आखेट हेतु शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह वन में रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे वह सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे बंधुओं को, हमारे पुत्र पौत्रों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः अब इसे अवश्य ही हमें मारना चाहिए। ऐसा कहकर डाकू राजा को मारने लगे, उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। तो उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर जब गिरते तो नष्ट हो जाते। राजा को फूलों के समान वह प्रतीत होते। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र का उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी एक प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रगुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखा तो राजा बड़े विस्मय में आ गया, सोच में पड़ गया कि मैं तो सोया था, इन शत्रुओं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब देववाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब अम्लिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक अम्लिका एकादशी का व्रत भी करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक हिंदुओं को, सनातनियों को, विष्णु भगवान के भक्तों से हमारा आग्रह है कि आप अम्लिका एकादशी के दिन, जिसमें पुष्प नक्षत्र, बुद्ध पुष्प नक्षत्र का भी योग है, बड़े मन भाव से भगवान का पूजन अर्चन करें और कथा श्रवण करें। कथा श्रवण का भी फल कोटि गुना है। अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको फल की प्राप्ति होती है। और एक विशेष आग्रह, आपने हमारी YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी जानकारी भेज पाएँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।